Kafi Random. My name is Shivani Ward and this is the second episode of Kafi Mytho नवरात्रि सीरीज। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो दरअसल पार्वती जी का ही एक नाम है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनका ये नाम क्यों और कैसे रखा गया। एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मविलोपन कर लिया था। इस घटना से शिव जी काफी विचलित थे और उन्होंने अपना क्रोध शांत होते ही दूसरा विवाह न करने का निर्णय लिया और वो ध्यानस्थ हो गए। दूसरी तरफ देवी सती का पुनर्जन्म हुआ हिमालय की गर्भ, जिन्हें हम पार्वती के नाम से जानते हैं। पार्वती जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिछले जन्म के पति यानी कि शिव जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन यह तो संभव नहीं था क्योंकि शिव जी ने तो दूसरा विवाह न करने का निर्णय लेकर ध्यानस्थ हो गए थे। पार्वती जी के माता पिता को उनकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने पार्वती जी को खूब समझाया, लेकिन पार्वती जी सिर्फ और सिर्फ शिव जी से विवाह करना चाहती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। उन्होंने पार्वती जी को बताया कि अगर वो भी शिव जी की तरह तप और ध्यान का मार्ग अपनाती है तो शिव जी से विवाह करना संभव है। ये जानते ही पार्वती जी ने भी कड़ी तपस्या शुरू कर दी। वो भी शिव जी की तरह पहाड़ों में और जंगलों में रहने लगी। वहाँ फल और फूल खाकर उन्होंने कड़ी तपस्या शुरू कर दी। ऐसी तपस्या लगभग 1000 साल तक चली, लेकिन फिर भी जब कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जमीन पर गिरे हुए पेड़ के पत्ते खाने का निर्णय किया। ऐसी कड़ी तपस्या भी उन्होंने लगभग 3000 साल तक की। पार्वती जी की ऐसी कड़ी तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। समय चलते उनकी तपस्या की बातें चारों ओर फैलने लगी। आखिरकार उनकी तपस्या से शिव जी का ध्यान आकर्षित हो ही गया और उन्होंने पार्वती जी की कसौटी करने के हेतु से उन्हें मिलने का निर्णय किया। शिव जी बेस बदलकर पार्वती जी से मिले और उनसे शिव जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके नुकसान के बारे में बातें कर उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करने लगे। हालांकि पार्वती जी ने ये कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और अपनी तपस्या जारी रखी। इसी दौरान प्रकंडासुर नाम के एक राक्षस ने अपने लाखों असुरों के साथ पार्वती जी पर हमला कर दिया। उस वक्त पार्वती जी अपनी तप की समाप्ति के अंतिम चरण पर थी और अपनी रक्षा करने में असमर्थ थी। पार्वती जी की असहायता को देखते हुए देवी लक्ष्मी और सरस्वती ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया, लेकिन राक्षसों की संख्या कई ज्यादा थी, इसलिए ये लड़ाई बहुत दिनों तक चली। फिर एक दिन पार्वती जी के पास पड़े कमंडल का पानी गिर गया और बाढ़ आ गई, जिसमें कई सारे राक्षस बह गए। अंत में जब पार्वती जी ने आंखें खोली तो उनकी आंखों में से निकली ज्वाला के कारण सभी राक्षस जलकर भस्म हो गए। इतने सारे राक्षसों का एक साथ वध हो जाने के कारण सभी देवता पार्वती जी की सराहना करने लगे, उनकी पूजा और स्तुति करने लगे। अंत में शिव जी पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह करने के प्रस्ताव का स्वीकार किया। आखिरकार पार्वती जी को अपनी तपस्या का फल मिल ही गया। माँ दुर्गा का ये स्वरूप हमें तप, संयम, भक्ति और एकांत में रहना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम भी हमारे लक्ष्य को पाने के लिए कोई एक सही राह चुनकर उस पर चलते रहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे।